Dear students, today's topic is regarding the Woodward-Fieser rule about alpha beta unsaturated carbonyl compound. जैसे कि आप सबको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है. सो द कार्बन एटम जो कि सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होती है, इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके बाद बीटा, गैमा और सिग्मा कार्बन एटम. तो अगर अल्फा और बीटा कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो हम इसे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे. आपको जैसे पता है, हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कॉन्जुगेशन हो तो उस कॉन्जुगेशन की वजह से जो जैसे कि डाइईन्स हैं या डाइईनोन हैं, इनोन कंपाउंड्स हैं, इनकी जो यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन है, इस पे डिफरेंस फर्क पड़ता है. तो आज हम देखेंगे कि वुडवर्ड फीजर रूल इनके बारे में क्या कहता है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके थे डाइईन्स के बारे में. सो यानी कि अगर हमारे पास ए साइक्लिक एंड सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन्स हों, ठीक है, सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन्स हों या सिंपल ए साइक्लिक कीटोन्स हो, तो इनकी बेस वैल्यू जो है वो 215 है. फाइव मेंबर्ड रिंग साइक्लिक कीटोन हो तो उनकी बेस वैल्यू 202. और इसी तरीके से अगर एल्डिहाइड्स हैं, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप और डबल बॉन्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है लेकिन वो कीटोन की बजाय एल्डिहाइड है, तो देन उसकी जो रेंज होगी वो 207 बेस वैल्यू होगी. ठीक है. तो अगर ये बेस वैल्यू है, इस बेस वैल्यू के बाद अगर कोई भी डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है, मिसाल के तौर पे आप अगर इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे गैमा और सिग्मा के दरमियान भी डबल बॉन्ड है. ठीक है. तो हम उसमें 30 की एडिशन कर देंगे. लेट्स से आपके पास एक एल्डिहाइड था और उसमें एक तीसरा जो है कंजुगेशन भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम 207 में 30 ऐड कर देंगे. तो इस एल्डिहाइड की जो एब्जॉर्प्शन है अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फीजर रूल वो 237 हो जाएगी. ठीक है. इसी तरीके से अगर हमारे पास एक होमोडाइनिक कंपोनेंट हो, यानी कि एक ही रिंग में जो है वो दो बॉन्ड हो, तो हम उसे कहेंगे होमोडाइन. ठीक है. होमोडाइनिक तो फिर हम उसमें 39 का ऐड कर देंगे, यानी कि 39 वैल्यू ऐड कर देंगे. और अगर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है तो 5 ऐड करेंगे. इसी तरीके से अगर अल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू है, अल्फा पोजीशन पे तो 10, बीटा पोजीशन पे तो 12 और गैमा पोजीशन पे तो 18 ऐड करेंगे. सिमिलरली ये फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं. इन फंक्शनल ग्रुप में से अगर फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा या गैमा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो हम उनमें ये इंक्रीमेंट्स करते हैं. आप इसे डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर सॉल्वेंट्स मौजूद हैं कोई, तो उन सॉल्वेंट्स के लिए हम ये वाली जो इंक्रीमेंट्स या डिक्रीमेंट्स कर सकते हैं. माइनस मीन्स डिक्रीमेंट यानी कि उसमें कम कर देना है, और प्लस मीन्स इंक्रीमेंट हमने उसमें उसको इंक्रीज कर देना है. मैं ये आपको दो या तीन एग्जांपल्स करवा देता हूँ. मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक डाइईनोन है, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ और आर मौजूद है, तो इट मीन्स इट इज अ कीटोन. और अल्फा और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है, तो हम इसे कहेंगे डाइईनोन. तो चूंकि ये सिंगल यानी कि ए साइक्लिक है, तो बेस वैल्यू 215. अब इसमें एल्काइल ग्रुप अल्फा पोजीशन पे, ये अल्फा पोजीशन है, इस पे एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमने इसमें 10 ऐड कर दिया. और ये इसकी बीटा पोजीशन है, तो बीटा पे भी एक एल्काइल ग्रुप CH3 है, तो हमने 12 ऐड कर दिया. तो इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है वो 237 है, जबकि एक्चुअल जो वैल्यू पे ऑब्जर्व की गई वो 238, यानी कि वेरी क्लोज टू दैट. तो ये एक वेरी सिंपल एग्जांपल है. इसी तरीके से अगर आप ये वाली एग्जांपल देखें, ये भी क्या है, ए साइक्लिक डाइईन, यानी कि डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे डबल बॉन्ड है. ये क्या है, ए साइक्लिक भी है और ये कंजुगेटेड भी है, बट दिस इज एल्डिहाइड. ये देखिए यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे एच है. तो अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे एच हो तो वो एल्डिहाइड होता है. तो अगर हम ये देखें, बेस वैल्यू 207, एल्काइल ग्रुप बीटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये वाला एल्काइल ग्रुप, तो ये 12. और अल्फा पोजीशन पे बी आर प्रेजेंट है, तो ये 25. Similarly, let's say we discuss the example of 6.
अब ये देखें, ये डबल बॉन्ड और ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये डबल बॉन्ड, तो ये भी डाई इनोन है, तो इसके इस साइड पे भी कार्बन है, तो ये कीटोन है, तो इसकी बेस वैल्यू 215। अब रिंग रेजिड्यू हो या इसमें वो हो अल्काइल ग्रुप हो, यानी कि ये वाला रिंग रेजिड्यू, ये अल्फा पोजीशन है, ये वाला रिंग रेजिड्यू, तो इसकी 10 नैनोमीटर हम ऐड कर देंगे। फिर बीटा पोजीशन पे एक ये और एक ये, बीटा पोजीशन पे दो प्रेजेंट हैं, तो हम इस पे ऐड कर देंगे सो स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें लेट्स से इस कंपाउंड को, तो यहाँ पे भी आप बेस वैल्यू 215 कीटोन है, तो रिंग रेजिड्यू दो बीटा पोजीशन पे है, एक ये वाला बीटा पोजीशन है, ठीक है, ये वाली भी बीटा पोजीशन है, तो 24 उसमें ऐड किया। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है जी, ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है, इसका हमने 5 ऐड किया, ठीक है, तो इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू 244 है और ऑब्जर्व वैल्यू 245 है, सो वेरी क्लोज। तो कहने के यहाँ पे हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि with the help of Woodward Fieser rule we can predict the different uh, values absorbed and predicted values we can compare uh, using the Woodward Fieser rule। तो हम इसको प्रैक्टिकली इसका क्या यूज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास टू डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ये कंपाउंड प्रेजेंट है और इनकी डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज आती हैं, तो अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फ्रीजर रूल वी कैन प्रिडिक्ट कि विच कंपाउंड इज विच, के हमारे पास अगर एक्सपेरिमेंटली किसी की जो लेमडा मैक्स प्रेजेंट है, तो अगर वो प्रिडिक्टेड के अराउंड अबाउट करीब करीब है, तो हम कह सकते हैं कि दिस कंपाउंड इज दिस, या हम उसका स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask anytime. Good luck for this.